कई बार जब लोग जीवन में काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता है। याद रखिए कि सफलता का मार्ग मेहनत, दर्द और तकलीफ़ों से होकर गुजरता है और यह सहना ही पड़ता है। इसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार संभावना है। तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में छोड़कर मुझे तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे और पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहाँ पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार किया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जब जारी रखा, दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसने भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते हैं और उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द को नहीं सहा था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो तो उसमें तकलीफ़ें आएगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप रुकिए मत, किसी और रास्ते की शुरुआत मत करिए, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफल नहीं दे सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सहना ही होगा और उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह कर ही आप ज़्यादा मजबूत बनेंगे और तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई
सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए।